आप बता रहे हैं सर। सर एक चीज जो बहुत डिस्कस होती है ना, वो होती है कर्जे। कर्जे कितने लिए, कैसे लिए। हफीज शेख साहब ने फरमाया है कि गुज़श्ता हुकूमत के कर्जों में से 5,000 अरब रुपए कर्जे वापस किए हैं। क्या इस पर आप पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट देते हैं कि इतने ज्यादा कर्जे वापस किए हैं सर? भाई हफीज शेख साहब का और उनकी हुकूमत का बहुत मशकूर हैं हम। उन्होंने मेहरबानी करके हमारे लिए कर्जे वापस किए। और मेरा ख्याल है कि आप पीपल्स पार्टी को राब्ता करें, आप जनरल मुशर्रफ को राब्ता करें कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने उनके कितने कर्जे वापस किए। ये बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट में वो नंबर्स दे चुके हैं कि जो 20, 13, 18 के दौरान हमने पिछली हुकूमतों के कितने कर्जे वापस किए। तो संदेला साहब, पहली असूल तो ये है कि कर्जा वापस करना को बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है और उसमें कोई इतनी बड़ी कोई कारकर्दगी नहीं है। ये कौम और मुल्क का अकाउंट होता है और हर आने वाली हुकूमत माजी के कर्जे अदा करती है। मैं एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ कि जब हम आए थे तो हमारे जो बैरूनी कर्जे वो ज्यादा तकलीफ के होते हैं। लोकल तो हम लोकल रेज करके देते हैं, ट्रेडी बिल बेच के, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बेच के, कमर्शियल कर्जे लेके। बाहर के कर्जे जरा रेज करने भी मुश्किल होते हैं। आपकी जैसी इकोनॉमी थी 2013 में, बाद में तो बहुत हमें कोई मसला नहीं था। तो हमारे पास सिर्फ स्टेट बैंक में $6 अरब थे उस वक्त जब हमने हुकूमत संभाली मियां नवाज शरीफ की क्यादत में जून 2013 में। और $4 अरब 60 करोड़ सिर्फ IMF के वापस करने। और वो एक वाहिद वजह थी कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क जो है ये चंद महीनों में, 6-7 महीने का कैलकुलेट किया होता उन्होंने, ये डिफॉल्ट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी अदारा उस वक्त जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, IBRD, एशियन डेवलपमेंट, वो नए कर्जे पाकिस्तान को प्रोग्राम लैंडिंग और सॉफ्ट लोन को कुछ नहीं दे रहे थे। तो वो वर्चुअली ड्राई था हमारी पाइपलाइन। तो वो बड़ा आसान था कैलकुलेट करना, ये चीज ये डिफॉल्ट में जाएंगे और मुल्क डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा और ये बैंकरप्सी की सिचुएशन होगी। तो ये जो कर्जे देते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सारी हुकूमतें कर्जे देती हैं और वो कोई नई बात नहीं है। जो इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है कौम को भी और बल्कि सारी दुनिया को भी, एक तो कर्जों के हुजम से इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। अब ये कर्जे जो थे, जो खुद इनकी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस बजट में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको नंबर्स मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, वो ग्रॉस कर्जे जो थे जब हमारी हुकूमत गई, वो 24,900 अरब थे। अब 24,900 अरब के अगेंस्ट का जो हमारी कानूनी डेफिनेशन है डेट अपना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक्ट जो है, उसके मुताबिक जो अगर कैश होगा आखिरी दिन स्टेट बैंक में, जाहिर हमने कर्जा लेकर तो नहीं खर्च कर दिया, तो वो माइनस करना। हमारे यानी 24,900 अरब के अगेंस्ट 19 अरब स्टेट बैंक में मौजूद था कैश। यानी अच्छा जी, बिल्कुल अगर आप नेट करें तो 23,000 अरब था। बिल्कुल ठीक। 23,000, आप मेरा मतलब समझे? जी 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 जी। मैं इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ये चूंकि ये बदनीति से बात करते हैं ना, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। जी। दूसरी बात ये है कि इमरान न्याजी साहब ने कहा था, बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी कि मैं एक तो कह देते कि मैं कर्जे जो हैं मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा और मैं 10,000 अरब पुराने कर्जे वापस करूंगा। तो कर्जों के हवाले से जो असल डिबेट होती है वो होती है कि किस हुकूमत ने कर्जा किस पॉइंट पे लिया और कितना छोड़ा। बिल्कुल ठीक। रीपेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कितना छोड़ा, क्योंकि हम बिल्कुल ठीक। बजट डेफिसिट का मतलब ही कर्जा लेना है। और जी। हम सरप्लस बजट हमने दिया ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल इतने महदूद हैं। तो ये जो उन्होंने फरमाया, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये 24,900 अरब के जो कर्जे ग्रॉस, मैं 19 अरब जो कैश पड़ा था उसकी बात नहीं कर रहा, वो ये ले गए हैं अब तक 35,200 अरब के ऊपर। ये 35,200 अरब का मतलब है कि 10,300 अरब इन्होंने कर्जे में इजाफा किया, इजाफा किया, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा इजाफा किया। किया। और अगर इन्होंने हमारे 5,000 कर्जे वापस किए हैं, बड़ी, जैसे मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी, इनके बहुत मशहूर हैं, इनको मेरा ख्याल खत लिखते हैं शुक्रिया का, अगर उससे खुश हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इनको फिर बताना चाहिए था कि भाईजान हमने 10,300 नहीं कर्जे लिए नए, हमने 15,300 लिए हैं, 5,000 मुस्लिम लीग नून के वापस कर दिए हैं और 10,200 अपना इजाफा कर लिया, खुद खर्च कर गए। तो ये मैं ये नहीं मजाक बताते। है, ये मजाक है। दूसरा, ये कौम को गुमराह करते रहे हैं
कर्जों के अलावा एक होती है अदायगियां, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, उसमें वो चीजें एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत खजाना वापस नहीं करती। वो जो भी जिनके कर्जे हैं वही वापस करेंगे, लेकिन वो एक डाटा के तौर पे दिए जाते हैं। वो उसको कहते हैं कर्जे और अदायगियां, लाइबिलिटीज, यानी खासकर एक्सटर्नल के हवाले से वो एक नंबर जरूरी होता है। बिल्कुल ये ठीक। कहते थे जी कि 24,900 ये छोड़ देते थे खान साहब, वो फिगर था 29,800 जब हमने छोड़ा था। ये उसको ड्रम अप करने के लिए, ताकि एक हायर नंबर मैं दुनिया को बताऊं, अमेरिका जाके भी और सऊदी अरेबिया में और चाइना में भी, पूरे जहां भी जाते थे, ये इनकी एक ही रटी हुई फिगर थी कि जी 30,000 अरब पे कर्जों को डुबोगे भाईजान। 30,000 अरब 71 साल का पाकिस्तान में हुआ, आपने कर्जे अदायगियों का फिगर तो अब 42,800 अरब पे ले गए आप, यानी 29,800 के फिगर को ये अब 42,800 अरब पे ले गए, जिसका मतलब है कि इन्होंने करीबन 13,000 अरब का उसमें भी इजाफा कर दिया। अब ये फंस गए हैं। कर्जों की बात करते हैं तो 10,200 में अरब का इजाफा हुआ है इनके अभी तक टर्नओवर में। हमारे 5 साल के इतने कर्जों में इजाफा नहीं हुआ था, जितना 2 साल में हुआ है। 5 साल में कर्जों का इजाफा करीबन 9,500 था, और पीपल्स पार्टी का 5 साल में कर्जों का इजाफा करीबन 8,500 अरब था। लेकिन पीपल्स पार्टी अपना बताया कि उन्होंने क्या क्या किया कर्जे लेके। मैं एक लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूँ अगले 1 घंटा के हमने क्या क्या किया। इस मुल्क से 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, इस मुल्क में दहशतगर्दी की जंग लड़ी, कराची से शुरू की, उसके अमन वापस लाने के लिए, रोशनियां वापस लाने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन शुरू किया, और 1 साल के अंदर जून 2014 में एक बहुत बड़ा फैसला किया, जो कि यानी पाकिस्तान की तारीख में ना एक डिक्टेटर कर सका और ना उससे पहली को हुकूमत सियासी कर सकी। वो था दहशतगर्दी के साथ अस्करी क़यादत के साथ मिलकर फैसला हुआ, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब लड़नी है। वो एक कोई सस्ता काम नहीं था, उसके लिए करीबन 100 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट थी सालाना, और साल ख्याल थे 1-1.5 साल में ये मामला खत्म हो जाएगा। 4 साल वो चला। तो बात ये है कि हमने उसके अलावा 2500 किलोमीटर की हाईवेज और सड़कें बनाई। हमने लाहौर और कराची को मोटरवे के साथ लिंक किया था कि पूरा मुल्क मोटरवे के साथ लिंक हो, और ये मोटरवे वक्त जरूरत हालत जंग में जी, ये आपके जो है जंगी जहाजों के लिए ये एक रनवे बन जाता है। यानी आपके साथ एक सेकंड ऑल्टरनेट आपको कंट्री में लाइन दे दी। जीटी रोड ही सिर्फ था टूटा फूटा। जी, बिल्कुल। दूसरा, ये जंगी आपके इमरजेंसी में ये जंगी जहाजों के लिए ये एक रनवे का भी काम करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग सड़क है। हमने कराची के अलावा हमने गवादर से कोयटा, जो लोग 72 घंटे में सफर 3 दिन में पहुंचा करते थे, उनको हमने लेटेस्ट हाईवे देके 12 घंटे का सफर कर दिया। तो बिजली के 11,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए, एलएनजी के 3600 मेगावाट के कारखाने लगा दिए अपने फंड से, क्योंकि इनके धरने ने 1.5 साल चाइनीज सदर की आमद को डिले कर दिया। तो हमारे पास तो चॉइस नहीं थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि मुस्लिम लीग नून 2018 तक कौम में बिजली के अंधेरों को खत्म करेगी। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और फिर हमें एलएनजी के प्रोजेक्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि वो डिले थे कोला के प्रोजेक्ट जो चाइना फाइनेंस कर रहा था, और 2018 तक शायद लोड शेडिंग खत्म ना हो सकती। तो वो जो 3600 मेगावाट थे, उसमें 2400 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए, और 1200 मेगावाट पीएमएलएन की गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब ने लगाया, और उसके उन्होंने एक और लगाया। तो बात यह है कि उससे आज ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, और जो सस्ते तरीन यानी करीबन $6.5 लाख पर मेगावाट पे आधी कीमत पे लगे हुए हैं, उनको ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे हैं। इससे चंद अरब डॉलर लेना चाहते हैं इनको बेच के। तो जी ये बात ये है कि कर्जे जो है वो कोई मुनाजरा कर ले, कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चेक कर ले। और इसके अलावा संदेला साहब, कर्जे दुनिया में आपको कोई ये नंबर नहीं मिलेगा अमेरिका के इतने कर्जे हैं, जापान के इतने कर्जे हैं, चाइना के इतने कर्जे हैं। कर्जों की रेलेवेंस देखी जाती है उस मुल्क की जीडीपी कितनी है, उस मुल्क की जो मजमूई कौमी आमदनी कितनी, उसका कितना फीसद इनके कर्जे हैं, वो एक इंडिकेटर होता है।
अब अमेरिका का करीबन 108% के करीब है, जापान का 225 के करीब है, चाइना का 200% के करीब है, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज का 100% से ऊपर है। जब हमने छोड़ा तो कर्जों की जो जीडीपी थी वो 72% थी। और इसमें ये माइंड में रखें कि हमारा आखिरी साल अनयूजुअल था। हमने डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड जो अनअवॉइडेबल चीजें थी अपग्रेडेशन के लिए, वो हमने अच्छा खासे अमाउंट खर्च किए, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसने सेटल होना ही होना था, कम होना ही होना था आने वाले इन 2 सालों में। जो बहुत बड़ी क्रेडिट लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हमने कम कर लिया, वो तीर नहीं चला दी इन्होंने, वो होना ही होना था कम, क्योंकि डेवलपमेंट सीपैक रिलेटेड लोड शेडिंग और पावर के हवाले से प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स, वो एक टाइम था उसका पेमेंट्स का जो आखिरी 2 साल थे, मोस्टली उन 2 सालों में पेमेंट्स हुई हैं। तो बात यह है जी कि ये जो एक मिथ है कि जी कर्जे हमने बहुत बढ़ा दिए, वो गलत है। इनके अपना अब जो है 72% से ये अब 86% पे जा चुके हैं ऑफ द जीडीपी। और किधर गया वो 10,000 कर्जों की कमी का वादा? वो वादा किया जो वफा हो गया, और खासकर इमरान नाजी साहब के ऊपर तो बिल्कुल फिक्स होता है। उनकी तो पर्सनैलिटी के साथ वो बिल्कुल यानी बेहतरीन जाता है। आज तक उन्होंने जो बात की पूरी नहीं की। तो मैं ये कर रहा हूं कि ये जो कर्जों का जो एक इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह पे बदनाम किया, वो ज्यादती थी। पाकिस्तान को मलाइन किया और पाकिस्तान को हर जगह पे जाके बदनाम किया, और अपनी परफॉर्मेंस का ये हाल है कि 10,000 कर्ज कम करने की बजाय जो वादा किया था कौन से बड़े बड़े अपने कंटेनर्स पे चढ़ के, वो 10,200 अरब से बढ़ा चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रोजेक्शन बना के देते हैं, इंटरनेशनल अदारों को देनी होती, हम भी देते थे। ये कहते हैं जी कि हमारे पुरानी दी थी इन्होंने कि जी हमारे 24,900 वाले कर्जे जो हैं वो 43,000 अरब पे पहुंचेंगे हमारे 5 साल में। ये इनकी पिछली प्रोजेक्शन थी भाई दी। अभी इन्होंने नई प्रोजेक्शन दे चुके हैं, वो है 47,000 अरब से ऊपर जाएंगे। 24,000 से 47,000 अरब, यानी कॉल और फेल का इतना बड़ा तजाद आपको किसी भी दुनिया के लीडर में नहीं मिलेगा। उसके लिए पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुद खफा है। सर, जहां पे